नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना की। 70 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले सुपरस्टार विनोद खन्ना अपने स्टारडम के दिनों में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को टक्कर दिया करते थे। विनोद खन्ना ने कई हिट फिल्मों में काम भी किया और उन्होंने अपने 6 अक्टूबर 1946 में पाकिस्तान के पेशावर में जन्म। विनोद खन्ना ने साल 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से डेब्यू किया था। हालांकि अपनी पहली ही फिल्म में एक्टर ने विलेन का किरदार निभाया था और इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया। इसके बाद एक्टर ने लीड हीरो के तौर पर फिल्म हम तुम और वो से शुरुआत की थी। फिल्म को खूब पसंद किया गया और एक हीरो के तौर पर विनोद खन्ना ने अच्छी खासी पहचान बनाने के साथ साथ अपनी अच्छी खासी पहचान भी बनाई। अपने लंबे करियर में विनोद खन्ना ने साल 1971 से लेकर 1982 तक लगभग 47 फिल्मों में काम किया, जिसमें से कुछ हिट हुई तो कुछ फ्लॉप भी रही। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ने एक साथ करीबन 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी पहली फिल्म रेशमा और सेरा थी। इसके बाद दोनों ने मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, खून पसीना, हेरा फेरी जैसी फिल्मों में साथ काम किया। सभी फिल्मों में अमिताभ के साथ साथ विनोद के भी अभिनय को खूब पसंद किया गया था और उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि सीधा अमिताभ बच्चन को टक्कर देने लगे थे। विनोद खन्ना के कई किस्सों में से एक किस्सा उनके बचपन और पिता का भी है। सुपरस्टार के पिता ये कभी नहीं चाहते थे कि वो बड़े होकर एक्टर बने, लेकिन विनोद खन्ना को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जो स्कूल में एक ड्रामा में हिस्से के बाद जुनूनी बन गया था। पिता चाहते थे कि वो एक बिजनेस संभाले, जो कि उनके पिताजी का था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया था। और जब ये बात उनके पिता को पता लगी तो उन्होंने अपने ही बेटे विनोद के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन उन्होंने अपने करियर अभिनय की दुनिया में ही बनाया। विनोद खन्ना ने बेहद तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। एक्टर की करोड़ों की फैन फॉलोइंग हो चुकी है और उस जमाने में लड़कियां उनके पीछे पागल थी, लेकिन एक्टर ने तभी सब चौंका दिया जब वो अपने करियर के पीक पर थे और वो अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर ओशो के आश्रम चले गए, जहां वो संतों की तरह रहा करते थे। और इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वो एक्टर वहां माली का काम करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की और फिल्मों में काम किया। विनोद खन्ना का निधन साल 2017 में हो गया था और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि उनकी एक ख्वाहिश थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। खबरों के मुताबिक एक्टर एक बार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सांस्कृतिक धरोहर प्रसिद्ध के महासचिव से विनोद ने अपनी पुश्तैनी शहर पेशावर में सफर की इच्छा जताई थी। वो अपने बचपन के इलाकों को देखना चाहते थे, जहां उनके माता पिता और पूर्वज रहा करते थे, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी पूरी ना हो सकी। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।